नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्द बताऊंगी और पूरे पाठ का सार भी बताऊंगी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अपना दोस्त। किसी जीव से कभी डरो नहीं और न ही उसे डराओ। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पशुओं से प्रेम करना सिखाया है। एक व्यक्ति प्रतिदिन गली से आते जाते एक कुत्ते का सामना करता था। उस व्यक्ति पर कुत्ते का भौंकना तब तक जारी रहता था जब तक वह गली के दूसरे छोर तक न निकल जाता। लेकिन जब कुत्ते ने देखा कि वह व्यक्ति उसी के जाते भाई निकोलस का दोस्त है, तो उस पर भौंकना छोड़ दिया। यह सब कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए आइए इस पाठ को सुनते हैं। मेरे घर से थोड़ी ही दूर वोकुर्ना स्ट्रीट के बंगले में वह रहता था। यूं तो वह बरामदे में खर्राटे लेता पड़ा रहता, पर ज्यों ही मैं वहां से निकलता उस पर शैतान सवार हो जाता। जब तक मैं गली के उस छोर तक नहीं निकल जाता, उसका भौंकना जारी रहता। उस बंगले में मुझे कभी कोई नजर नहीं आया। खिड़कियां जरूर खुली रहती थीं। शायद पर्दों की आड़ से वे लोग मेरी फजीहत का मजा लेते थे। अपने भुलक्कड़पन की वजह से मुझे अक्सर शाम को दुकान से सामान खरीदने जाना होता था। दुकान से लौटते वक्त और भी डर लगता कि अब की बार वह कुत्ता दूसरे छोर के फाटक से निकल आएगा। उसे फुसलाने के लिए मैं कुछ बिस्किट भी खरीद लेता। यही मेरा आखिरी बचाव था, पर इस समय वह हमेशा गायब रहता। गला फाड़कर भौंकने के बाद शायद पानी पीने के लिए घर के पिछवाड़े जाता होगा और फिर वहीं ढेर हो जाता होगा। कई दिनों बाद मेरे ध्यान में आया कि इसी गली में एक और कुत्ता भी रहता है। हिल स्ट्रीट के कोने पर एक कॉटेज नुमा घर में वह अपनी बूढ़ी मालकिन के साथ रहता था। वह भौंकता नहीं था, चुपचाप बैठा हुआ इक्के दुक्के राहगीरों को देखता रहता था। मैं वहां से गुजरते समय उसे हाथ दिखाता, सीटी बजाता और बुलाता, पर वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठा देखता रहता। वह काफी दिनों से मुझे देखता रहा होगा। उसे पता था कि यहाँ से एक बार गुजरने के 10 मिनट बाद मैं दोबारा यहीं से निकलता हूँ। मेरे दुकान की ओर जाने के बाद वह बंद दरवाजे के पास बैठा मेरा इंतजार करता और मेरी आहट सुनते ही फिर बरामदे में कुर्सी पर जा बैठता और अपनी शरारत भरी आंखों से मुझे देखता रहता। एक दिन दुकान से लौटते समय शैतान के लिए खरीदे हुए बिस्किट कॉटेज के अहाते में बने गैस मीटर के बक्से के ऊपर रखकर मैं आगे बढ़ गया। पिल्ले की ओर देखा ही नहीं। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उस दिन दोपहर को मैं कॉलेज से घर लौट रहा था। गर्मियां शुरू हो गई थीं। मौसम बाहर सैर सपाटे का ही था। हिल स्ट्रीट में घुसते ही मैंने देखा कि सामने संकरे फुटपाथ पर एक बूढ़ी महिला चली आ रही हैं। करीब आते ही मैंने उन्हें नमस्कार किया। उत्तर में नमस्कार करते हुए वे चौंक पड़ी। अरे, तुम तो निकोलस के दोस्त हो। फिर चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने पूछा, तुम ही उसके लिए बिस्किट रख कर जाते हो ना? बात अब मेरी समझ में आई तो उस पामेरियन पिल्ले का नाम निकोलस है। बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वह रोज शाम को तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। घर में दूध और केक खाने के लिए भी नखरे करेगा, पर गैस मीटर पर रखे बिस्किट जरूर खाएगा। अब उनका आग्रह था कि जब मैं वहां से निकलूं तो उनके घर जरूर आऊं। दूसरे दिन शाम को मैं मिसेस स्मिथ के घर जा पहुंचा। मेरे स्वागत के लिए वह दरवाजे पर ही खड़ी थीं। निकोलस से मेरा परिचय तो था ही, अब उसने मुझे सूंघकर और मैंने उसे थपथपाकर अपनी दोस्ती पक्की की। मिसेस स्मिथ वहां अकेली ही रहती थीं। उनकी बस एक ही बेटी थी जो अब कनाडा में जा बसी थी। अब रोज शाम को मिसेस स्मिथ के घर जाना मेरा नियम बन गया। वे और निकोलस दोनों ही मेरा इंतजार करते। मेरे वहां पहुंचते ही निकोलस उछल कूद करके खूब उत्पात मचाता। तब पहले उसे साथ लेकर मील 2 मील की सैर करने जाता।
हमारे लौटने पर मिसेस स्मिथ चाय बनाती और किसी किसी दोपहर विशेष रूप से मेरे लिए बनाया हुआ केक भी खिलाती। मिसेस स्मिथ का ज्यादातर समय घर में ही बीतता। दिन भर निकोलस से बातें करने के अलावा दूसरा मन बहलाव भी उनके पास नहीं था। शायद इसीलिए निकोलस भी उदास रहता और खाने पीने में उसका मन नहीं लगता। इन लोगों से मिलने के बाद मैं भी अधिक खुश रहने लगा था। मेरे लिए ब्रेड मिसेस स्मिथ ही खरीद कर रखती। अब मुझे वोकुर्ना स्ट्रीट के कुत्ते का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि मैं उसे भूलने लगा था। उसका भौंकना सुने भी काफी दिन हो गए थे। निकोलस के साथ घूमने जाते समय एक दो बार मैंने उसे जाली के पीछे से हमें देखते हुए देखा। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हाँ, निकोलस जरूर कभी कभी जर्नी तक दौड़ जाता। दोनों नाक भिड़ाते और फिर निकोलस मेरे पास लौट आता। वह सप्ताह का आखिरी दिन था। खराब मौसम की वजह से मिसेस स्मिथ बाहर नहीं निकल पाई थीं और कल बाजार बंद था। बाहर मामूली सी बारिश थी, सो जेब में हाथ घुसाए मैं ही नुक्कड़ की दुकान पर चला गया। वापसी में भारी पैकेट उठाए मैं अपने विचारों में खोया चला आ रहा था कि अचानक मैंने देखा सामने वोकुर्ना स्ट्रीट का शैतान फुटपाथ पर खड़ा मुझे देख रहा है। मेरी हालत खराब थी। मैं इतना ज्यादा डर गया कि वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। हौले हौले वह कुत्ता मेरे पास आया और मुझे सूंघने लगा। जब वह सूंघ चुका तो मुझसे आंखें मिलाते हुए उसने अपनी दुम थोड़ी सी हिला दी। मुझे कुछ धीरज बंधा और हिम्मत से मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने हाथ को थोड़ा सा चाटा, फिर हल्के से दांतों में पकड़ा और जैसे ही मैं चलने लगा वह जाकर बंगले के दरवाजे पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मैं मिसेस स्मिथ के घर पहुंच गया। जब मैंने यह रोमांचकारी घटना उन्हें सुनाई तो वे जोरों से हंस पड़ी। फिर बोली कि जैसे मैं उसके रंग रूप से डरता रहा वैसे ही वह मेरी दाढ़ी और चाल ढाल से मुझ पर शक करता रहा होगा, परंतु अब जानता है कि मैं उसी के एक जाति भाई निकोलस का दोस्त हूँ। दूसरे दिन से मिसेस स्मिथ के लिए सौदा भी मैं ही लाने लगा, उसी वोकुर्ना स्ट्रीट के पार वाली दुकान से। और लौटते समय अब 2 बिस्किट उस बंगले के खुले दरवाजे के अंदर भी रखने लगा। लेखक दिलीप चिंचालकर। तो देखा बच्चों आपने, ये कहानी दोस्त का दोस्त यानी कि अपना दोस्त। आप सब स्कूल में भी जाते हैं तो किसी एक क्लास के एक बच्चा जो आपकी ही सोसाइटी का हो, आपकी उससे दोस्ती है, लेकिन वही तुम्हारी क्लास में जो दोस्त है उसका दोस्त भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि वो देखता है कि ये तो तुम्हारा दोस्त है, तो दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही लेकिन किसी आप स्ट्रेंजर को, किसी अनजान व्यक्ति को आप देखोगे तो आपको कैसा लगेगा? हम पल भर में ही 4 आइडिया सोच लेते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, कहीं इसने मुझे उठा लिया तो, मम्मी ने क्या बताया है, किसी अनजान व्यक्ति से खाने का कुछ नहीं लेना। यानी हम 4 चीज़ें सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर देखें सामने से अपना ही दोस्त आ रहा है और वो उससे बात कर रहा है तो फिर थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। ओहो चलो जान पहचान का ही है, मेरा नहीं तो मेरे दोस्त का है, तो इट्स ओके, ठीक है, हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये कहानी भी उन्हीं 2 दोस्तों की है, यानी कि कुत्ते कुत्ते सब वो दोनों ही दोस्त थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो अब मैं इसके कठिन शब्द आपको बताऊंगी, आप अंडरलाइन करें। कोई मीनिंग ना समझ आए कभी भी किसी भी पाठ का तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं हर कठिन शब्द के अर्थ बताऊंगी और पाठ का सार हम जल्दी से ही ख़त्म करते हैं। मेरे घर से थोड़ी ही दूर वोकुर्ना स्ट्रीट के बंगले में वह रहता था। ये बात कर रहा है, कौन रहता था? एक डॉग की, कुत्ते की बात कर रहा है लेखक। और उस जिस बंगले में वो रहता है उस बंगले का नाम है वोकुर्ना स्ट्रीट के बंगले पे वो रहता था। तो यूँ तो वह बरामदे में खर्राटे लेता पड़ा रहता,
बरामदा एक तरह से बाहर जो पोर्च बना होता है तो उधर ही वो रहता और एकदम खराटे ले रहा होता था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से निकलता, ज्यों ही मतलब जैसे ही मैं वहाँ से निकलता, उस पर तो शैतान सवार हो जाता, मतलब एकदम नोटी हो जाता था वो। जब तक मैं गली के उस छोर तक, छोर यानी कि किनारा, यानी जिस उसके बंगले के सामने से निकलकर गली के दूसरे कॉर्नर तक जब तक नहीं चला जाता, उसका भौंकना जारी ही रहता उस कुत्ते का। उस बंगले में मुझे कभी कोई नज़र नहीं आया। खिड़कियां ज़रूर खुली रहती थी, शायद पर्दों की आड़ से, आड़ मतलब पीछे से, वे लोग मेरी फजीहत का मजा लेते थे। फजीहत यानी बेइज्जती, कि देखो ये कैसा इंसान है, इस पर तो कुत्ता भी जो है हर समय भौंकता रहता है। और यहाँ पर लेखक देखो, हम जब तक किसी स्ट्रीट डॉग को या फिर किसी घर में पालतू कुत्ता है उसको हम नहीं जानते कि वो हमें काट लेगा, भौंकता है तो हमें डर लगता है। एक बार थोड़ा उससे हम दोस्ती कर लेते हैं, हो जाती है, तो फिर हमें लगता है कि ठीक है। तो ये लेखक वही सोच रहा है कि दिखा तो कोई नहीं कभी भी बंगले में, हाँ खिड़कियां ज़रूर खुली रहती थी। लेखक को ऐसा लगता है कि जो उस बंगले में लोग रहते हैं वो खिड़कियों के पीछे से उसको देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी फजीहत शब्द जो यूज़ किया, उसकी जो बेइज्जती हो रही है उसका वो मज़े ले रहे हैं अंदर बैठ के। अपने भुलक्कड़पन से, भुलक्कड़ यानी जो भूल जाता है, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ, तो अपने भुलक्कड़पन की वजह से मुझे अक्सर शाम को दुकान से सामान ख़रीदने जाना होता था। अक्सर यानी मोस्टली मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाता तो दुकान पर जाना ही पड़ता था। दुकान से लौटते वक्त और भी डर लगता, क्योंकि जब गया था तो वो कुत्ता भौंक रहा था, अब वापस लौटना है तो और भी ज़्यादा डर लगता है कि जो वह कुत्ता दूसरे छोर से फाटक से निकल आएगा। छोर मैंने पहले ही बताया, दूसरे किनारे से, फाटक यानी कि गेट से। उसने मुझे वहाँ से आते हुए देख लिया था, तो अब ये दूसरे गेट से कहीं निकल ही ना आए, ऐसा उसको और ज़्यादा डर लगता। उसे फुसलाने के लिए मैं बिस्किट भी ख़रीद लेता। फुसलाना यानी एक तरह से थोड़ा उसको बटर लगाना कि भाई मेरा दोस्त बन जा, मैं तेरे लिए बिस्किट भी लेकर आया हूँ। यही मेरा आखिरी बचाव था। उसको, लेखक को यही एक आइडिया लगता था कि बस इसी से बच सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। पर इस समय वह हमेशा गायब रहता, यानी बिस्किट जब लेकर आता था, जब मैं सामान खरीद के, अब गायब। गला फाड़कर भौंकने के बाद शायद पानी पीने के लिए घर के पिछवाड़े जाता होगा। ये बात कर रहा है कुत्ते की। जब एंट्री की थी गली में तो इतना ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, इतना उसको, कि जब तक गली के किनारे तक लेखक नहीं पहुंच जाते तब तक भौंक रहा है। तो अब लेखक को वापस आते हुए बिस्किट लेके आते हैं और उनको लगता है कि अब थक गया होगा, वो गला फाड़कर इतना भौंका है, तो शायद पानी पीने के लिए गया होगा घर के पिछवाड़े, मतलब जो घर का बैक एरिया है वहाँ पर गया होगा और फिर वहीं पर ढेर हो जाता होगा। ढेर हो जाना मतलब एक तरह से वो थक गया होगा तो वो सो गया होगा। कई दिनों के बाद मेरे ध्यान में आया कि इसी गली में एक और कुत्ता भी रहता है, हिल स्ट्रीट के कोने पर। ये वोकुर्ना स्ट्रीट पे था, बात हो रही है बंगले की। अब इसको दूसरा जो डॉग याद आया है वो है हिल स्ट्रीट के कोने पर एक कॉटेज नुमा घर। कॉटेज होता है एक झोपड़ी की डिजाइन में बनाया हुआ। आजकल तो हमारे बड़े मॉडर्न घर हैं, लेकिन इस कहानी में बात हो रही है कि वो कॉटेज की तरह एक झोपड़ी नुमा एक घर बनाया गया है। वह अपनी बूढ़ी मालकिन के साथ रहता था। मालकिन यानी जो उस डॉग की ओनर है उसकी बात कर रहे हैं। वह भौंकता नहीं था, जो दूसरा कुत्ता है वो। पहले वाला बहुत उसको परेशान करता था। यह दूसरा जो कुत्ता है जो हिल स्ट्रीट के कोने पे रहता है वो भौंकता नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ इक्के दुक्के मतलब
इक्के दुक्के यानी एक दो जो राहगीर हैं, राहगीर यानी ट्रैवलर जो वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, रास्ते पर जाने वाले लोग, उनको देखता रहता था। मैं वहाँ से गुजरते समय उसे हाथ दिखाता, सीटी बजाता और बुलाता, पर वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठा देखता रहता। देखो, लेखक पहले भी उस कुत्ते को देखते थे जो भौंकता था, दूसरा अब इस कुत्ते को भी इन्होंने देखा है जो यहाँ पर भौंकता नहीं है। अब ये दोनों के नेचर में फ़र्क है, ये भौंकता नहीं है तो ये इसको हाथ दिखाते हैं, सीटी बजाते हैं, उसको थोड़ा बुलाते हैं। डॉग को देख के तो किसी को भी प्यार हो जाता है ना, तो ये बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आता नहीं है, बस बैठा रहता है उधर ही, वो टुक 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 देखता रहेगा। तो वो आता ही नहीं, कुर्सी पर ही बैठा देखता रहता। सॉरी। वह काफ़ी दिनों से मुझे देखता रहा होगा। उसे पता था कि यहाँ से एक बार गुजरने के 10 मिनट के बाद मैं दोबारा यहीं से निकलता हूँ। कैसे? एक बार शॉप पे जा रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट तो लगेगी ही वापस आने के लिए। एक बार गुजरने के बाद यानी जाने के बाद 10 मिनट में मैं दोबारा यहीं से वापस भी तो आऊँगा। मेरे दुकान की ओर जाने के बाद वह बंद दरवाजे के पास बैठा मेरा इंतज़ार करता। इंतज़ार करना यानी कि वेट करना, प्रतीक्षा करना। और मेरी आहट सुनते ही, आहट मतलब जो उसके पैर जब पड़ेंगे, कुत्ते के कान बहुत तेज़ होते हैं, वो सो भी रहा होता है, हल्की सी भी आवाज़ कुत्ते को सुनाई देती है जब आप वहाँ से निकलोगे। तो जैसे ही उसको मेरे ये आवाज़ सुनाई देती है, वह बरामदे में कुर्सी पर जा बैठता और अपनी शरारत भरी आँखों से मुझे देखता रहता। यानी उसको पता चल जाता कि मैं आ गया हूँ, उसने पहचान ली आवाज़, वापस जाकर कुर्सी पर बैठ जाता। और जो उसकी आँखें हैं वो थोड़ी शरारती हैं, नोटी है, आता नहीं मेरे पास, बस वहीं से बैठ के अपनी शरारती सी आँखों से मुझे देखता रहता। एक दिन दुकान से लौटते समय शैतान के लिए खरीदे हुए बिस्किट, शैतान कौन? जो वोकुन्ना स्ट्रीट वाला डॉग है, उसके लिए बिस्किट लेता था ना कि फिर भौंकेगा। वो बिस्किट मैंने कॉटेज के अहाते में बने, अहाता यानी जो उसका एक आंगन है उसको अहाता भी बोलते थे, गैस मीटर के बक्से के ऊपर, बक्से यानी कि बॉक्स, जो मीटर गैस का मीटर है उस एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स के ऊपर उसने वो बिस्किट के पैकेट रख देते लेखक और चले जाते। पिल्ले की ओर देखा ही नहीं, पपी पिल्ला उसको नहीं देखते, बस बिस्किट वहाँ रख देते थे, चले जाते थे। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उस दिन दोपहर को मैं कॉलेज से घर लौट रहा था, गर्मियाँ शुरू हो गई थी, मौसम बाहर सैर सपाटे का ही था। सैर सपाटा यानी घूमने फिरने का था, क्योंकि अभी एकदम गर्मियाँ आती हैं, कहीं थोड़ा बहुत वेकेशन भी हमारा हो गया, वीकेंड हो गया, तो छुट्टी है, तो ऐसा घूमने फिरने का ऐसा लगता है। हिल स्ट्रीट में घुसते ही मैंने देखा कि सामने संकरे फुटपाथ पर, सकरा यानी नैरो, जो बहुत चौड़ा नहीं है, बस सकरा है, थोड़ा नैरो है, एक बूढ़ी महिला चली आ रही थी। करीब आते ही मैंने उन्हें नमस्कार किया। उत्तर में नमस्कार करते हुए, उत्तर यानी कि आंसर, जवाब में उन्होंने भी नमस्कार तो किया, लेकिन वे चौंक पड़ी। क्यों चौंक पड़ी? चौंकना यानी हैरान होना, सरप्राइज होना। क्यों? अरे तुम तो निकोलस के दोस्त हो। फिर चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने, तुम ही उसके लिए बिस्किट रख कर जाते हो ना? ओह, बात अब मेरी समझ में आई। तो उस पोमेरियन पिल्ले का नाम निकोलस है। पोमेरियन एक ब्रीड है डॉग की, जो वाइट कलर के प्लफ़ी से डॉग होते हैं, छोटी ब्रीड है, और उसका नाम है अब निकोलस। तो इसको पता नहीं था ना इतने दिन से, तो बस हाथ हिला रहे, सीटी बजा रहे हैं, लेकिन उसका नाम तो निकोलस है, ये नहीं जान पाए थे। बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वह रोज़ शाम को तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा करना यानी वेट करना। घर में दूध और केक खाने के लिए भी नखरे करेगा, लेकिन गैस मीटर पर रखे बिस्किट ज़रूर खाएगा।
अब उनका आग्रह था, आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट थी कि जब मैं वहाँ से निकलूँ तो उनके घर ज़रूर आऊँ। ऐसा वो लेडी ने, ओल्ड लेडी ने लेखक को आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि तुम तो निकोलस के दोस्त हो ना, और वो बक्से पर, जो गैस के बक्से पर बिस्किट हैं, वो भी तो तुम ही रख के जाते हो, है ना। दूसरे दिन ही शाम को मैं मिसेज स्मिथ के घर आ पहुंचा। मिसेज स्मिथ, जो वो लेडी जिन्होंने इनवाइट किया, मेरे स्वागत के लिए यानी वेलकम के लिए वह दरवाजे पर ही खड़ी थी। निकोलस से मेरा परिचय तो था ही, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, परिचय यानी इंट्रोडक्शन था ही, क्योंकि बाहर से ही हाय हेलो कर लेते थे। अब उसने मुझे सूंघ कर और मैंने उसको थपथपा कर अपनी दोस्ती पक्की की। अच्छा, ये जो डॉग हैं, इनमें सूंघने की शक्ति बहुत होती है और सूंघ कर भी ये पता लगा लेते हैं, मतलब दोस्ती करने के लिए। इनको अच्छा नहीं लगता तो नहीं दोस्ती करेंगे, लेकिन इनको सूंघ कर पता लगा कि चलो अच्छा पर्सन है तो इससे दोस्ती हो गई। कहने का अर्थ है कि डॉग में सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, तो वो सूंघ कर पता लगा रहा है। आप देख सकते हो, आप ह्यूमंस हो, आप सोच सकते हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो। तो उसने मुझे सूंघा, अच्छे से जान पहचान की, मैंने भी उसको प्यार से थपथपाया और दोस्ती पक्की हो गई। मिसेस स्मिथ वहाँ अकेली ही रहती थी, उनकी बस एक ही बेटी थी जो अब कनाडा में है। अब रोज़ शाम को मिसेस स्मिथ के घर जाना मेरा नियम बन गया, यानी एक नियम, एक रूल बन गया कि रोज़ शाम को मुझे वहाँ इवनिंग पे जाना ही है। वे और निकोलस दोनों ही मेरा इंतज़ार करते, इंतज़ार करना, वेट करना। मेरे वहाँ पहुँचते ही निकोलस उछल कूद करके खूब उत्पात मचाता। उत्पात मचाना यानी कि एक तरह से उसने सब उल्टा पुल्टा कर देना है, यानी शरारत करना उसका काम बन गया था अब तो। तब पहले उसे साथ लेकर मील 2 मील की सैर करने जाता। मील मतलब 1-2 किलोमीटर के लिए मैं सैर करने यानी वॉक करने के लिए मैं निकल जाता था निकोलस को लेकर। हमारे लौटने पर मिसेज स्मिथ चाय बनाती। कहाँ से लौटने पर? निकोलस को लेके ये सैर करने जाते, वॉक करने के लिए, जब वापस लौटते थे तब मिसेज स्मिथ चाय बनाती और किसी किसी दोपहर को विशेष रूप से यानी खासकर, विशेष यानी स्पेशली, जो मेरे लिए बनाया हुआ केक है वो भी मुझे खिलाती। अब इन सब की, तीनों की एक तरह से अच्छी दोस्ती हो गई है। मिसेज स्मिथ का ज़्यादातर समय घर में ही बीतता, मोस्टली उनका टाइम घर में ही निकल जाता था। दिन भर निकोलस से बातें करने के अलावा दूसरा मन बहलाव भी उनके पास नहीं था। मन बहलाव यानी मन बहलाने के लिए, यानी उनके पास कोई और ऑप्शन भी अब नहीं था। वो निकोलस से ही बातें करती, निकोलस की ही देखभाल करती। शायद इसीलिए निकोलस भी उदास रहता, क्योंकि उसके पास और कोई भी नहीं था ना। खाने पीने में भी उसका मन नहीं लगता। अच्छा, पपी क्या है, थोड़ा सा प्यार करो, उनकी देखभाल करो, थोड़ा सा उनको खेलने पे, खिलाने पे ध्यान दो ना, फिर तो फ़ैन ही हो जाएंगे तुम्हारे। चाहे तुम्हारे खुद का पपी है या वो एक गली का ही क्यों ना पपी हो, या तुम्हारे किसी दोस्त के पहचान का ही क्यों ना हो, वो तुमसे भी उतना ही घुल मिल जाएगा। उसके साथ प्यार कर लो अच्छे से और थोड़ा सा उसके साथ बस खेल लो, उसको इतना ही अच्छा लगता है। इन लोगों से मिलने के बाद मैं भी अधिक खुश रहने लगा था। मेरे लिए ब्रेड मिसेज स्मिथ ही खरीद कर रख लेती, क्योंकि ये जाता था कुछ ना कुछ सामान खरीद के लाता, तो अब वो भी मिसेज स्मिथ ने ही करना शुरू कर दिया। अब मुझे वोकुर्ना स्ट्रीट के कुत्ते का सामना नहीं करना पड़ता, यहाँ तक कि मैं तो उसे भूलने भी लगा था। यानी ये अब उसको छोड़ दिया। पहले डर लगता था कि वापस जाऊंगा तो वो फिर खड़ा मिलेगा शैतान, पता नहीं मुझे क्या परेशानी करने के लिए वो वहाँ खड़ा रहता है, और उसका भौंकना सुने हुए भी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। तो लेखक की दोस्ती जब से निकोलस के साथ हो गई है, ये उस डॉग को भूल गए हैं जो इनको शैतान लगता था। धीरे धीरे ये इस निकोलस के साथ ही बिज़ी हो गए, तो ये सब चीज़ें अब उनको दिमाग से ही निकल गई कि वो खड़ा है या वो भौंकेगा या परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं।
निकोलस के साथ घूमने जाते समय एक दो बार मैंने उसे जाली के पीछे से हमें देखते हुए देखा। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हाँ, निकोलस ज़रूर कभी कभी जर्नी तक दौड़ जाता। दोनों नाक भिड़ाते और फिर निकोलस मेरे पास लौट आता। तो देखो, यहाँ पर मैं तो नहीं जाता था उसके पास, निकोलस जाता। दोनों नाक भिड़ाते मतलब ऐसे आपस में टच करते। ये उनकी दोस्ती थी ना। वह सप्ताह का आखिरी दिन था। ख़राब मौसम की वजह से मिसेस स्मिथ बाहर नहीं निकल पाई थी। कल बाज़ार भी बंद था, बाहर बारिश थी। तो जेब में हाथ घुसाए मैं ही नुक्कड़ की दुकान पर चला गया। नुक्कड़ यानी जो कॉर्नर पर दुकान है उस पर। वापसी में भारी पैकेट उठाए मैं अपने विचारों में खोया चला जा रहा था, मतलब अपने ही दुनिया में मगन था। अचानक देखा जो सामने वोकुन्ना स्ट्रीट का शैतान कुत्ता है वह फुटपाथ पर खड़ा मुझे देख रहा था। मेरी तो हालत ख़राब। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि वहीं पे खड़ा रह गया। होले होले यानी धीरे धीरे वह कुत्ता मेरे पास आया, मुझे सूंघने लगा। जब वह सूंघ चुका यानी उसका सूंघना सूंघाना ख़त्म हो गया तो मुझसे आंखें मिलाते हुए, आई कांटेक्ट करते हुए उसने अपनी दुम थोड़ी सी हिला दी। दुम यानी उसकी पूंछ, टेल, उसने थोड़ी सी हिला दी। मुझे कुछ धीरज बंधा, मतलब थोड़ा सा हाश काट तो नहीं रहा, ऐसा उसको थोड़ा अच्छा लगा। और हिम्मत से मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हिम्मत तो जुटानी पड़ती है ना, पता चला खा गया। तो उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने हाथ को थोड़ा सा चाटा और हल्के से हाथ दांतों में भी पकड़ा। और जैसे ही मैं चलने लगा वह जाकर बंगले के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मैं भी धीरे धीरे मिसेस स्मिथ के घर पहुंच गया। जब मैंने यह रोमांचकारी घटना, रोमांचकारी क्यों बोला इसको, कि इतना भौंकने वाला कुत्ता शांत, पहली बात। दूसरा, सामने से चल के आया और लेखक को सूंघने लगा, यहाँ तक कि उसको चाटा भी। तो लेखक को यह चीज़, यह घटना ही बड़ी रोमांचकारी लगी। तो उन्होंने सारी बातें मिसेस स्मिथ को जाकर बताई। तो बोली वो कि ज़ोर से हंस पड़ी कि जैसे मैं उसके रंग रूप से डरता रहा ना, वैसे ही वह भी डर गया होगा। पक्का मेरी दाढ़ी बड़ी हुई, मैं ऐसे चलता हूँ तो शायद उसको भी मुझसे डर लगता होगा। लेकिन अब उसको पता चल गया है कि मैं उसी के एक जाति भाई, जाति, यहाँ पर निकोलस भी कुत्ता है और वो भी कुत्ता है। तो ये एक जात, जेंडर हो गया। वो भी डॉग है, वो भी डॉग है, तो उनकी दोस्ती है, एक अलग ही बॉन्डिंग है ना। तो उसको जब ये पता चल गया है कि मैं उसी के एक जाति भाई, यानी एक कुत्ता मेरा भी दोस्त है निकोलस, तो उसको अब लग रहा होगा कि इट्स ओके, ये अच्छा ही आदमी होगा। दूसरे दिन मैं मिसेस स्मिथ के लिए सौदा भी मैं ही लाने लगा। सौदा यानी कि एक तरह से जो सामान था वो बाज़ार से मैं ही लाने लगा खरीद कर, क्योंकि वो बूढ़ी भी हैं तो अब लेखक भी उनकी हेल्प करने लग गए। और उसी वोकुन्ना स्ट्रीट की पार वाली दुकान से, जिस पे पहले जाते थे, जहाँ वो कुत्ता लेखक पर भौंकता था, कि अब चीज़ बदल गई है। अब वो उसका दोस्त हो गया है लेखक का। निकोलस तो बन ही गया था पहले, अब वो भी हो गया है दोस्त। तो अब वो डर नहीं लग रहा है, इसलिए ये उसी किनारे वाली दुकान से लाते हैं जहाँ पहले जाते थे तो डर लगता था। और लौटते समय अब 2 बिस्किट उस बंगले के खुले दरवाजे के अंदर भी रखने लगा। यानी लाते तो पहले भी थे, लेकिन पहले डर के कारण लाते थे, अब डर के कारण नहीं। अब वो दोस्त बन गया है तो उसके लिए भी बिस्किट लेके आते, जैसे निकोलस के लिए लाने लग गए थे। तो बच्चों, ये थी एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आप सबको भी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से क्या सीखा, इस लेखक के साथ जो हुआ उससे तुमने क्या सीखा, हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि कुत्ते थे दोनों ही, लेकिन दोनों के व्यवहार में अंतर है। हमें सावधान तो रहना ही चाहिए, लेकिन वो भी किसी अनजान पर ऐसे ही नहीं भौंकते हैं, उनको भी डर लगता है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में उदाहरण दिया था कि आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है, आपको भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब पता चले
कि वो आपके किसी दोस्त का दोस्त है, सीधे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो भी आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। ऐसे ही जानवर भी हमसे डरते हैं। उनको भी लगता है कि कहीं हम उन पर हमला ना कर दें जैसे हमें लगता है। तो थोड़े से प्यार की ज़रूरत है उनको भी, तो वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही किसी पर हमला वो भी नहीं करते, वो भी किसी कारण से, किसी डर की वजह से ऐसा करते हैं। पाठ में आए कठिन शब्द मैंने आपको बताए, आप पाठ को दोबारा पढ़ें। आपको कोई भी शब्द का अर्थ ना समझ आए, आप कमेंट करें, मुझसे पूछ सकते हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।